देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा पार्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फार्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आज हम इसी का प्रूफ देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक फिगर में बनाया हूं मैं, निर्देशांक ज्यामिति का एक फिगर बनाया जिसमें आप देखिए कि दो बिंदु, एक P और दूसरा बिंदु Q। तो एक बिंदु P है और दूसरा Q है, और दोनों बिंदु को एक तल में स्थित कर दिया, और दोनों बिंदु का निर्देशांक माना x1 और y1 है। बिंदु P का निर्देशांक x1 और y1 है, और बिंदु Q का निर्देशांक x2 और y2 है। तो दोनों बिंदुओं को स्थापित करने के बाद मैंने क्या किया, उसको x अक्ष से बिंदु A पर और बिंदु Q को x अक्ष से बिंदु B पर मिला दिया, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को भी मैंने एक रेखा से मिला दिया। फिर आप देख रहे हैं कि बिंदु P, बिंदु C का ये पूरा QB का बीच में कहीं एक बिंदु स्थित है जो PA और CB के बराबर है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आप देखिए जब आपको मिल गया कि इसके निर्देशांक x1 और y1 है, इसका मतलब O से लेकर के A के बीच की दूरी x1 है, और O से B के बीच की दूरी, इससे आप देखेंगे तो इसकी दूरी कितनी है, x2 है। और आप देखिए बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी y1 है, और B से Q के बीच की दूरी y2 है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ये दूरी x1 मिल गई और ये दूरी x2 मिल गई, तो अगर आपसे A से B तक की दूरी पूछी जाए तो आप x2 में x1 से घटा दीजिए, आपको ये दूरी मिल जाएगी। जब ये दूरी मिल गई तो AB किसके बराबर है, PC के। ये दूरी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x2 माइनस x1, इसका मतलब ये दूरी हमारी कितनी हुई, x2 माइनस x1। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो जब आपको ये दूरी, पूरी दूरी y2 मिल गई और इतनी PA की दूरी y1 मिली, अगर आपसे QC की दूरी पूछी जाए तो y2 में से ये दूरी BC, और BC की दूरी कितनी है, y1। तो अगर y2 में y1 घटा दिया जाए तो हमको QC मिल जाएगा, इसलिए इसकी दूरी कितनी आई, y2 माइनस y1। अब आप देखिए आगे, तो यहाँ एक समकोण, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ PCQ, जो कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि यदि दो भुजा का मान पता हो जाए तो तीसरी भुजा का मान, जो कि ये कर्ण है, कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PQ का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप कोण इसको मान लें तो हमारा लंब क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस इसका आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए होल स्क्वायर, अगर आप PQ की वैल्यू मतलब कर्ण की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, और यही आगे क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब क्या, PQ ही निकालना है। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर, इस तरफ से था, उस तरफ क्या लगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ को आप ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसलिए आप इसको D से भी मान सकते हैं। तो D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपका प्रूफ। केवल इस प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फिगर। यदि आपको ये फिगर समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से दो लाइन में फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए प्रूफ मिलेंगे। धन्यवाद।